डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समस्थानिक की विशेषताओं के साथ संभारिक, जिनको कि आइसोबार्स कहते हैं, के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले समस्थानिक क्या है ये आपने पढ़ लिया है, और समस्थानिकों की क्या विशेषताएं हैं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका कि परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वे उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। मैंने पहला उदाहरण बताया था आपको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 एंड ट्राइटियम 1H3। तो इन तीनों ही समस्थानिकों में आपने पाया कि परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है 1, 2 एंड 3। तो इससे ये साबित होता है कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक यदि समान है तो उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। इसके अलावा आवर्त सारणी में एक ही तत्व के समस्थानिकों को साथ रखा गया है, इसीलिए ये नाम जो समस्थानिक का आइसोटोप्स पड़ा, इसी को इस गुण को देखते हुए पड़ा। आइसोटोप्स आवर्त सारणी में समस्थानिक एक साथ लिए गए हैं। आइसो मीन सेम एंड टोप्स मीन प्लेस, इसीलिए आइसोटोप्स नाम पड़ा समस्थानिक का। मोजले ने सन 1913 ईस्वी में समस्थानिकों के बारे में बहुत सी बातें बता दी थी। ये समस्थानिकों के कुछ गुणधर्म मैंने आपको बताए। अब मैं इसके बाद समभारिक में जा रही हूँ कि ये समभारिक क्या है। तो समभारिक क्या है? वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समभारिक आइसोबार्स कहलाते हैं। यहाँ पर आइसो मीन सेम और बार्स मीन यहाँ पर उसके वेट से लिया गया है। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं, द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। तो तत्वों के वे परमाणु जिनके की परमाणु क्रमांक भिन्न डिफरेंट एंड वेट द्रव्यमान संख्या सेम होती है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। टोटल भार परमाणु का उसके नाभिक पर स्थित होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उतना नाभिक का क्या होगा, उसमें नाभिक में आवेश होगा, और इसके अलावा नाभिक का भार होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको उदाहरण से बताऊंगी, समभारिक के उदाहरण बताऊंगी। यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 40 है। ऐसे ही कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु भार 40 है। तो आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, 18 और 20। परमाणु भार सेम है। जो सेम चीज है वो यहाँ पर क्या आ रही है, परमाणु भार। परमाणु भार जिसको कि आप ए से दिखाते हैं, वो दोनों ही तत्वों का 40 आ रहा है। तो ये दोनों तत्व आर्गन और कैल्शियम एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। इनका भार समान है।
के जो नाभिक है, केंद्र है, परमाणु का केंद्र नाभिक माना जाता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के आवेश को बनाते हैं। और समस्त आवेश ये माना जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, केवल प्रोटॉन पर ही आवेश होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है। तो समस्त आवेश नाभिक का धनावेश माना जाता है। तो पहला उदाहरण आपका आर्गन और कैल्शियम का हो गया, जिसमें कि परमाणु भार 40 और परमाणु क्रमांक 18 और 20। अब आप ये देखिए 1H3 और 2HE3, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। तो यहाँ आप देख रहे ये हाइड्रोजन का ट्राइट्रियम है, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक, थर्ड समस्थानिक ट्राइटियम, और ये हीलियम है। ये हीलियम का समस्थानिक है, हीलियम तत्व है उसका ये समस्थानिक है। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं जो परमाणु भार है वो कितना है, सेम ये 3 है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक 1 और 2 है। तो इससे ये पता चला कि परमाणु भार, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है परमाणु भार को, जिससे हम ए से दिखाते हैं। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब इसके बाद तीसरा उदाहरण आपका आता है कार्बन का समस्थानिक 6C14 और नाइट्रोजन 7N14। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं, परमाणु भार दोनों का 14 है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न, एक में आपके भिन्न भिन्न। तो आप देखेंगे इसमें 6 है, इसमें 7, ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाए। अब मैं आपको यहाँ पर टेबल के द्वारा बता दूंगी कि आपको एक टेबल से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप लिखिए, ये लिख दीजिए आप तत्व और परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इसके बाद इसका लिख दीजिए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, फिर उसके बाद लिख दीजिए प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, फिर उसके बाद लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर लिख दीजिए न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, फिर आप निकालिए A माइनस Z। ये आपका A है, ये है आपका प्रोटॉन की संख्या, जिसको कि हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, ये Z है। तो आपने ये टेबल बना लिया, ये टेबल यहाँ पर ये जो है आपका द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक घट करके ये A माइनस Z आएगा। अब आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 एंड 1H3 है। तो देखिए परमाणु क्रमांक तीनों में सेम है, 1 1 1, और द्रव्यमान संख्या इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। अब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, 1 1 एंड 1। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होंगे, 1 1 एंड 1। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे आप,
प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब सेम हो गई। अब जो न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस जेड आएगी। a में से आप z, इसमें से आप इसका जो द्रव्यमान संख्या है इसकी, इस वाले में जो देख रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें 0, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप a माइनस जेड करिए, ये 1 है और इसमें से 1, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, जो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी, जो ये न्यूट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 में से 1 घटा दीजिए आप, ये द्रव्यमान संख्या है, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगी, और इसमें से 3 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2। ये मैंने टेबल बना दी, देखिए 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। परमाणु क्रमांक तीनों का सेम है, ये 1 1 1। द्रव्यमान संख्या 1 2 एंड 3 है। अब प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, ड्यूटेरियम में 1 होती है और ट्राइटियम में 2 होती है। अब कैसे? आप कहेंगे कैसे? तो ये न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी? a माइनस जेड, आपके पास a 1 है, इसमें से z घटा दीजिए, ये 0 आ गई। फिर इसके बाद इसमें आप निकालिए, मैंने 1 लिखा था, आखिर क्यों लिखा 1? तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, इसमें आपके पास a 3 है और इसमें से z आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमने निकाल दिए न्यूट्रॉन। ये हमने याद किया था, स्टूडेंट्स वैसे याद कर लेते हैं लेकिन समझ में उनके नहीं आता है। ये बार बार कई सालों से मैं देखते हुए आ रही हूँ, याद वो जरूर करते हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए, दूसरा तत्व हम यहाँ पर कार्बन का लेते हैं, C12, 6C12, 6C13 और 6C14, ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। अब इनमें परमाणु क्रमांक तो देखेंगे, परमाणु क्रमांक 6 6 6। परमाणु भार देखिए जो टॉप में लिखा है 12 13 और 14। अब जितने परमाणु क्रमांक है जितना, उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, 6 6 6। इलेक्ट्रॉन भी 6 6 6। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, ये हमें याद नहीं रहता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपके पास Z ये है, Z में से आप इसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए 13 में से 6 घटा देंगे तो इसमें 7 आ जाएगा। 14 में से 6 घटा देंगे तो इसमें 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कंफर्म हो गए कि पहले कार्बन के समस्थानिक में 6 न्यूट्रॉन, दूसरे में 7 न्यूट्रॉन और तीसरे में 8 न्यूट्रॉन। अब आपको जांच करनी है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या 6 + 6 इज इक्वल टू 12, ये 12 आ गया। 6C13 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये आ गया आपके पास 6 + 7 13। अब इसको करिए आप 6 + 8 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकल आई। तो इस प्रकार से हम समभारिक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपने इस टेबल को देखने से आपने ये भी पता लगाया कि किसी अगर हमें किसी कोई 2 तत्व दे दिए गए हैं तो उसमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार से निकालें। तो ये विधि मैंने तुमको समभारिक के बाद आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने की ये विधि बताई।
अब आपने यहाँ पर देखा कि हम समस्थानिक, यहाँ पर समस्थानिक लेकर के चल रहे थे। अब ऐसे ही मैं आपको संभारिक का उदाहरण लेकर के बताऊंगी कि आपके पास ये संभारिक है, तत्व के ये हमारे पास विभिन्न तत्व हैं, उनके ये क्या है यहाँ पर, अगर हम ये तत्व लिखिए और यहाँ पर उसका परमाणु क्रमांक लिखिए, परमाणु क्रमांक। अब आपको संभारिक में मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना बता रही हूँ। तो पहला उदाहरण आपके पास है आर्गन और कैल्शियम का। तो देखिए आप आर्गन और कैल्शियम देखिए, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये हैं आपके पास 18 AR 40 और 20 CA 40। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, 18 और 20। द्रव्यमान संख्या दोनों की 40 है। प्रोटॉन की संख्या इसमें 18 है और इसमें 20 है। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के ही बराबर होते हैं। ये दोनों संभारिकों में अलग अलग हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे हम निर्धारित करेंगे, आपके पास ये A है और ये है आपके पास Z। तो आप A में से Z को करेंगे तो ये 40 माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएंगे 22। अब आप इसको निकालिए, यहाँ ये है 40, आपके पास A 40 है और Z है आपके पास 20, तो ये निकल आएगा 20। तो यहाँ पर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 20। तो देखिए आपने संभारिक में ये देखा कि परमाणु क्रमांक डिफरेंट है, परमाणु क्रमांक क्या है, डिफरेंट है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या है हमने किस प्रकार से निकाली कि जो उसका परमाणु भार है मेथड वही रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये सेम होगी और जो न्यूट्रॉन की संख्या वो डिफरेंट आएगी। तरीका वही है और उदाहरण अलग अलग है। तो आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।